इस वाले तरीके से फिलहाल नहीं जा रहे, उस तरीके से भी हो ही जाएगा यार, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स, क्योंकि ये 2 था ना, 2 टाइम्स साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा लिख रखा है मैंने, माइनस 3 टाइम्स साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा +1। इसको हमको जीरो प्रूफ करना है, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे ये 2 बार है, यहाँ पे ये 2 बार है, यहाँ पे ये 3 बार है, यहाँ पे 2 बार है, वहां पे 3 बार है, तो मैं मिटा दिया उसको। तो ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ, सॉल्व करना तुम्हारा मेथड है, मतलब सॉल्व तो कैसे भी कर सकते हो, साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस, चलो माइनस को कॉमन भी ले लिए, और देखना ना, माइनस कॉस पावर 4 थीटा एक बार चलो कॉमन अगले स्टेप में ले लेता हूँ, +1 = 0 प्रूफ करना है। तो ये तीनों से माइनस को मैंने जब कॉमन लिया ना, तो ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ठीक है। अब जान तो रहे हो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ये, तभी तो a⁴ b⁴, समझ रहे हो ना, +1, ये +1 ये वाला 1 है, तो ये -1 +1 = 0 हो जाएगा। सर हम्म सर अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे 2 × साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होना चाहिए ना, वहाँ पे तो पावर 4 दिया हुआ है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग। तो वो 2 × साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा ना, वहाँ पे तो पावर 4 है ना। ठीक, सही बोल रहे, सही बोल रहे, रुक जाए एक मिनट। यहाँ पे मैंने गलती की है, यहाँ पे, ठीक है, ये साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, ठीक है क्या। ए जब साइन थीटा है तो a² साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, ठीक है, हाँ वहां पे सर। गलती, ठीक है। तो ये गलती वहां से ही चले आ रही है, और वो यहाँ पे और डबल गलती करके मैंने सब जस्टिफाई कर दिया, ठीक है, सही हो अब। दिखने में डरावना है नहीं क्वेश्चन, खुद से ट्राई करना, ये फॉर्मूला जो है ना, अगर एक अच्छे स्टूडेंट हो तो ये फॉर्मूला बार बार लगाने आना चाहिए। ये मैंने तुम्हें कहाँ कराया था, याद करो, क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक में बोला था कि a⁴ प्लस b⁴ है, फिर ऐसी चीजों को कैसे ब्रेक करते हैं करके। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो तुम इसके सोल्यूशन को बार बार देखना, अगर समझ में ना आए तो पूछना। और अब ये क्वेश्चन पे आते हैं। दिस क्वेश्चन हैज अ हिस्ट्री। हैज अ हिस्ट्री का क्या मतलब होता है? एक मिनट ना, हैंग हो रहा है। रुको यार,
देखो देखो, अप्रोच देखो। देखो, एक सॉल्यूशन मैं तुम्हें बताता हूं। एक सॉल्यूशन तो ये है, ऐसा क्यों किए? ताकि 7 कॉमन ले सके, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। ऐसे थोड़ी आंख मूंद करके कुछ भी कर रहे होगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कोसेक थीटा प्लस 1 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन, क्यों किया? ताकि कोसेक स्क्वायर -1 बन जाए। ठीक है, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। अच्छा, तुम्हें याद है, याद है बोलता हूँ, तुम्हें पता है अगर एग्जाम में फंस वगैरह जाए ना कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है या फिर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है। कई बार स्टूडेंट लोग ऐसे अटक जाते हैं, कोसेक माइनस कॉट था या फिर कॉट माइनस कोसेक स्क्वायर के टर्म्स में ऐसा था। तो वैल्यू पुट करके देख लो, कोई भी 30 डिग्री पुट करके देख लो। 30 डिग्री पुट करोगे, जीरो मत पुट करना, जीरो नहीं पुट करना इसमें। 30 डिग्री पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो पता चल जाएगा यही सही है करके। ठीक है, अब इससे क्या भला हो गया, इससे मेरे को कोसेक स्क्वायर थीटा -1 जब मैं किया तो कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, तो कॉट कॉट कट जाएगा। ठीक है, प्रूव हो गया ये। तो इस क्वेश्चन को भी थोड़ा स्टार मार्क कर लेना। नाउ मैं सोचा था इसको कोई और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं करके, सोच रहा था। क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसा किया है ना, जो हमने टूल्स वगैरह लिखे थे उस टूल्स में से कुछ भी टूल नहीं लगाया ना, फाइनल आंसर को ध्यान में रखते हुए। एज सच उतना पता नहीं चल रहा था कि फाइनल आंसर ध्यान में है कि नहीं है, या फिर कुछ जबरदस्ती वैसा ही मल्टीप्लाई नहीं किए, ना ही तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट किए, ऐसा कुछ नहीं किए। ठीक है, तो एक बार जबरदस्ती वाले मेथड से प्रूव करके देखते हैं। जबरदस्ती वाला मेथड क्या होता है? जबरदस्ती जो लाना है वैसा कुछ नंबर क्रिएट कर दें। जैसे मुझे फाइनली क्या लाना है, 7 के साथ कॉट होना चाहिए। समझ रहे हो क्या? मुझे नहीं पता आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बट एक बार ट्राई करते हैं। लेकिन 7 के साथ अभी क्या है, 7 के साथ कोसेक है, लेकिन मेरे को 7 के साथ कॉट चाहिए। तो मैं जानबूझ करके ना पहले 7 को डिवाइड किया कोसेक से, तो 3 कॉट अपॉन कोसेक। ठीक है, अच्छा ऐसे कर लो, 7 के साथ कॉट चाहिए ना, तो ये वाले 7 के साथ कॉट मल्टीप्लाई कर दो बस, ये वाले 7 के साथ। तो मतलब हर जगह मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय कॉट थीटा, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय कॉट थीटा। क्यों किए? ताकि ये 7 कॉट थीटा मेरे को दिखने लग जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, इसको नहीं छेड़ूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा यहीं से कहीं से आंसर आ जाए। ठीक है, तो कॉट इंटू सेक, खुद सोचो, फाइनल आंसर में सेक तो है ही नहीं, फाइनल आंसर में सेक नहीं है, तो मैं फाइनल आंसर में कॉट जरूर है, तो समझ रहे हो ना, मैं इस सेक को रिप्लेस कर देता हूं, है ना। सेक को क्या लिख दूं, 1/cos लिख दूं। ठीक है,
और कॉट क्या होता है? चलो अगले स्टेप में देख लेते हैं। कॉट थीटा होता है कॉस अपॉन साइन अरे यार मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी, मैंने सेक थीटा पता नहीं यहाँ से कहाँ से ले आया मैंने, ये कोसेक है ना, सॉरी यार, कोई बता भी नहीं रहा चुपके से। तुम हो भी कि मैं अकेले पढ़ रहा हूँ? हाँ हो। 7 कोसेक थीटा, सब कॉट से मल्टीप्लाई किया था मैंने, तो कॉट 7 कोसेक थीटा इंटू कॉट, है ना। अब मुझे क्या नहीं चाहिए फाइनल में? अच्छा कॉस और दोनों ही चाहिए, सॉरी। ये तो है आंसर में पहले से, ये तो है, तो ये दोनों बस चाहिए, ये दोनों एक्स्ट्रा आने चाहिए कहीं से, है ना। तो मैं कॉट को हटाऊंगा क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन में कॉट नहीं है, ठीक है ना। तो कॉट को हटाने के लिए मैंने 7 कोसेक थीटा और कॉट को लिख दिया मैंने, कॉट को हटाने के लिए क्या लिख दें यार, इसको कॉस अपॉन साइन लिख दें, ठीक है ना। तो देख पा रहे हो ना, ये 1 अपॉन जो साइन बना है, 1 अपॉन साइन वो फिर से कोसेक है, तो कोसेक स्क्वायर कॉस थीटा। -3 कॉट स्क्वायर थीटा, 7 कॉट थीटा, ये इतना बनना चाहिए, उतना बनना चाहिए। देखो अब देखते जाना ना, जानबूझ करके कैसे प्रूफ किया जाता है। मुझे ये पता है कि एक 3 जैसा टर्म दिखना चाहिए और एक 3 कॉस थीटा जैसा टर्म दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 के साथ ना कॉट स्क्वायर दिख रहा है मेरे को, कॉट स्क्वायर दिख रहा है 3। और मुझे पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसी इक्वेशन में अगर मैं 3 कोसेक स्क्वायर थीटा ऐड कर दूं, तो यहां से और यहां से 3 मिल जाएगा मेरे को, लेकिन सिर्फ ऐड नहीं कर सकता, ऐड किया है तो माइनस भी करना होगा, ठीक है ना। ऐड किया है तो माइनस भी करना होगा, डिवाइड नहीं है वो, माइनस है। -3 कोसेक स्क्वायर थीटा भी करना होगा। अब इससे क्या हो गया, इसके और इसके चलते जब उनको कॉमन लिए 3 टाइम्स कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, समझ रहे हो ना, तो उसको मैं सीधे 1 लिख दे रहा हूं, ठीक है। प्लस 7 टाइम्स कोसेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा -3 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 कोसेक स्क्वायर थीटा। इक्वल टू 7 कॉट थीटा। देखते जाओ यार, बस थोड़ा टायरिंग है, बस मैं बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई एंड नहीं है सॉल्यूशन का। अब 7 कॉट थीटा चाहिए था मेरे को, 7 कॉट थीटा मिल गया है। 3 चाहिए था मेरे को, 3 मिल गया है। तो पक्का ये जो टर्म लिख रखा है, दिस टर्म, हाउ मच शुड इट बी? -3 कोसेक थीटा होना चाहिए। बहुत एफर्ट लग रहा है।
रुको, कोई कैलकुलेशन में एरर तो नहीं है ना? हाँ हाँ हाँ, आते हैं लेक्चर्स। कोई एरर तो नहीं है ना कैलकुलेशन में? तुम लोग फॉलो कर रहे हो ना? जल्दी से मैं ही चेक कर लेता हूँ, क्योंकि कहीं कैलकुलेशन एरर होगी तो आगे बढ़ते 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 तो ऐसे पागल हो जाएंगे हम लोग। रुक जाओ। कोसेक थीटा 3 ले लेते हैं, ठीक है? 3 कोसेक थीटा बाहर ही ले लिया जानबूझ करके, तो क्या आ जाएगा? 7 कोसेक थीटा कॉस थीटा अपॉन 3 -1 होगा। नहीं नहीं, माइनस कॉस थीटा होगा, सॉरी कोसेक थीटा होगा। ठीक है यार, ये बन नहीं रहा, मैं इससे आगे हो सकता है ना? मैं बता दूंगा इस मेथड से भी कैसे जाकर के करोगे। व्हाट वी आर लर्निंग जस्ट कि कुछ मेथड से आगे बढ़ते बढ़ते क्या क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि उससे आंसर आने लग जाए। ठीक है, जो कोशिश मैं कर रहा हूँ उस तरीके से भी तुम सोच सकते हो। यहाँ पे अटक गए, बस नहीं मिला, तो ये मेथड को मैं अबंडन कर देता अगर एग्जाम में रहता। तो यहाँ से मेरे को दिख नहीं रहा है कि क्यों ये 1 बनेगा। ये 1 बन जाना चाहिए, फिर -1 बन जाना चाहिए। ठीक है ना? तो अभी छोड़ देते हैं इसको, टाइम किल नहीं करते हैं सबका। एक और बात थी इसी क्वेश्चन के बारे में, रुकना। रुको और कॉट 90 कितना होता है बता सकते हो? एनीवन? कॉट 90 0 होता है, ठीक है? देखना तुम, क्या खास बात है इस क्वेश्चन में बताता हूं मैं। जैसे देखो, मैं अगर थीटा को 90 डिग्री ले लूं तो क्या होगा देखना। लर्निंग चल रही है, एकदम सीबीएसई ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, बट थोड़ा दिमाग को ओपन भी कर रहे हैं। थीटा का अगर मैं 90 लूं तो 7 कोसेक 90 माइनस 3 कॉट 90 होगा, एलएचएस जो होगा। समझ रहे हो? तो एलएचएस क्या हुआ? कोसेक 90 कितना होता है? कोसेक 90 इज 1 बाई साइन 90। कोसेक 90 इज 1 बाई साइन 90, साइन 90 1 होता है। ठीक है, -3 इंटू 0 तो कितना आ गया? 7 आ गया ये। समझ रहे हो? मतलब जिस थीटा के बारे में ये इक्वेशन लिखा गया है वो थीटा 90 डिग्री है। वो थीटा 90 डिग्री है।
ठीक है ना। अब देखो मैं नीचे में उसी चीज को पुट कर रहा हूं, देखना 7 cot 90 माइनस 3 कोसेक 90। तो 7 cot 90 कितना हो जाएगा? 0। और 3 cos 90 कितना हो जाएगा? सॉरी ये कोसेक है। 3 कोसेक 90 कितना हो जाएगा? -3। तो ये तो 3 के बराबर नहीं आया। समझ रहे हो? ये तो -3 आ गया। तो क्या क्वेश्चन गलत है? सोच करके बताओ। इतना बात समझ गया कि मैंने जब थीटा का वैल्यू एक गेस किया, एक बार जस्ट ऐसे मैंने गेस किया कि क्या थीटा के बारे में ऐसा एक इक्वेशन आ रहा होगा, ऐसी कौन सी थीटा हो सकती है। तो मैंने देखा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो आ रही है ऊपर में, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वही थीटा के बारे में नीचे में भी बात कर रहे हैं। तो उसी थीटा को जब मैंने नीचे में डाला, ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई किया ही नहीं, हमारा आंसर -3 आ गया जब दिया है 3। ठीक है, एक स्टोरी बताता हूं। इस क्वेश्चन के बारे में एक हिस्ट्री करके मैं बता रहा था ना। तो तुम्हारे पहले एक सर थे, वकील सर मान लेते हैं उनको। ठीक है, पहले तुम्हारे एक सर थे वकील सर, ये वो पिछले साल की 10th बैच का क्वेश्चन ले रहे थे। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन बना नहीं, तो क्लास के बीच में आकर के मेरे से पूछे, ठीक है, कि सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अटक गया हूं मैं करके। इट इज क्वाइट नेचुरल, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। किसी भी टीचर का अटक जाना काफी जायज है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में इट डज नॉट हैपन कि उसी समय पे हमें सूझ जाए वो आंसर क्या है करके। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा, मैंने एक दो बार ट्राई किया, ठीक है, तो मेरे से भी नहीं बना। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब मेरे से नहीं बनता है तो मैं जरूर एक बार उस क्वेश्चन की वैलिडिटी चेक करता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा मैं समझ रहा हूँ, मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरा। तो मैंने क्वेश्चन की वैलिडिटी चेक किया, और जब 90 डिग्री पे चेक किया, ठीक है, तो ऊपर तो सेटिस्फाई कर रहा था, बस नीचे सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है ना, तो मैंने सर को बताया कि सर आपका क्वेश्चन ये जो है ना ये गलत है करके। सबका ऑडियो अटक रहा है क्या? हाँ सर, ठीक है। तो मैंने बताया कि सर ये क्वेश्चन तो गलत है करके। दिव्यांश तुम्हारा ही अटक रहा है फिर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत है करके, तो फिर मैंने बोला लेकिन चलो आपको आंसर तो देना ही है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन जो था ये हमने नेट में कहीं से देखा, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, और उनको दे दिया, तो उन्होंने जा करके बता दिया स्टूडेंट लोग को। ठीक है, बट क्योंकि वो सर इतना डीप नहीं सोच सकते जितना मैंने अभी तुम्हें बताया है ना, मतलब ये डीप सोच पाना, ये डीप सोच पाना, देखो सॉल्यूशन भी मैंने ही बताया तुम्हें, समझ रहे हो ना, फिर भी मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, खुद ही बोल रहा हूं मैं। इसीलिए हम लोग जब दूसरे मेथड से जा रहे हैं तो हो सकता है उसलिए ना आ रहा हो आंसर, हो सकता है। ठीक है ना, तो क्या गलत है सॉल्यूशन में बता सकता है कोई? लेकिन देखो मैं क्यों कराऊं फिर तुम लोग को, क्योंकि ये क्वेश्चन ना किसी सीबीएसई सैंपल पेपर से उठाया गया है यार। तुम्हारे स्कूल में भी उसी सैंपल पेपर से उठाएंगे वो लोग, एंड दे वुडंट केयर कि क्वेश्चन सही है कि गलत है, हो सकता है उनको पता भी नहीं चले, हवा भी ना लगे। ठीक है, तो तुम्हें यही सॉल्यूशन दे देना है। ठीक है, रट लेना, 7 को इधर भेजना है, स्टेप नंबर 1, 7 को उधर भेजो, स्टेप नंबर 2 इससे मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। ठीक है, एग्जाम में थोड़ी किसी से भिड़ोगे सर ये क्वेश्चन गलत है करके। ठीक है, तो मेरे को कल जो बताएगा कि इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में क्या गलती है, ईमानदारी से सर्च करके, भाई भाई से भी पूछना है, भाई भाई से भी पूछो, तो उसको मैं चॉकलेट दूंगा अगर मिला। ठीक है, मुझे पता है मैं काफी लोगों का चॉकलेट लग रहा हूं। ठीक है, तो
मैं चॉकलेट दूंगा अगर मिले तो। बताना मेरे को। ये तो बड़े चॉकलेट का हकदार है ये क्वेश्चन का, जो गलती बता दिया। द सॉल्यूशन हैज अ फंडामेंटल फ्लॉ, एक जगह पे। बताना फिर, ठीक है? चलो आज इतना ही। आज नहीं, मतलब अभी रुको 2 मिनट में तुम्हें होमवर्क वगैरह कुछ असाइन करता हूँ। तुम ना होमवर्क में वही लास्ट एक्सरसाइज को करना है एक बार पूरा। उस उसमें कोई सर स्ट्रेट अप। हाँ, सर मिल गया, मिस्टेक मिल गया। मिल गया? क्या हुआ है बता। सर ऑडियो बहुत अटक रहा है, सुनाई नहीं दिया। सर सर हमने मतलब लास्ट स्टेप में कॉट स्क्वायर का कॉट, सर हमने हाँ लास्ट स्टेप में कॉट थीटा को काटा था ना। हाँ हाँ। आज सर वो नहीं काट सकते क्योंकि कॉट 90 जीरो होता है। अरे यार, तूने तो सबका चॉकलेट ही छीन लिया यार। ठीक है, चलो यही आंसर है, मेरे को सही लगा कि आंसर। था। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सब लोग ध्यान दो। अगर मैथ सीख रहे हो तो ये सीखना चाहिए, ऐसे हाई लेवल बात नहीं है कोई ये। ठीक है, सबको सीखना चाहिए, बट ध्यान नहीं देते 10th के लेवल पे। यहाँ पे कट कर दिया ना हमने, तो 0 से 0 को कट नहीं कर सकते ना। ऐसे कट नहीं कर सकते हम, समझ रहे हो? कभी नहीं कट कर सकते। तो इसलिए ये सोल्यूशन गलत है। यहाँ पे सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है मैथ्स में, और सॉल्व करने का तरीका को बताऊंगा मैं। नहीं आ पाएंगे ना पापा चाय पीने। ठीक है, अब अरे तुम गाड़ी ना। नहीं पापा के पास, बोलेंगे तब तो लेने जाऊंगा। अरे 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 अरे, इधर बोल, बात आ रही है मैं तुम्हारी। बोला था आप बोल देना मैं लेने आ जाऊंगा, बोले ठीक है। ये हर दिन ही ऐसे करता है। ठीक है, देखो, हम लोगों ने ना इस पूरे सॉल्यूशन को थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए चेक किया सर है। ये बटन काम नहीं कर रहा है, पूरा हाँ अटक चलो, रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। हमने इस चीज को ना, पूरे इस चीज को थीटा इक्वल टू 90 के लिए चेक किया और बोला उसकी 90 डिग्री के लिए गलत आ गया करके। समझ रहे हो? कोई और भी थीटा हो सकता है जिसके लिए क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जा रहा हो दोनों का दोनों। समझ रहे हो? कोई और भी थीटा ऐसा हो सकता है जिसके लिए सेटिस्फाई हो जा रहा हो, तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे। हो सकता है वो थीटा ऐसा कुछ निकल कर क्या है, मैं दिखाऊं? थोड़ा सा और अगर सीख ही रहे हो तो देखो। अगर तुम कल को ऑल इंडिया रैंक 1 वगैरह लाना चाह रहे हो ना, तो ऐसे रट करके सॉल्यूशन को समझ रहे हो, थोड़ा दिमाग भी ओपन होना चाहिए। इसलिए अपन इतना मेहनत कर रहे हैं इस क्वेश्चन में अभी। 3 कोसेक थीटा इक्वल टू 3। एक बार देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पूरे इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, है ना? सॉल्व करना होता है ना, जान रहे हो क्या? तो 21 कोसेक थीटा माइनस 9 कॉट थीटा इक्वल टू 21 है। नीचे में है 49 को कॉट थीटा, देखते रहो, माइनस 21 कोसेक थीटा इक्वल टू 3, इक्वल टू 21। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो 58 कॉट थीटा रह जाएगा इक्वल टू 42 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 42/58 के लिए तो ये क्वेश्चन सही है। ठीक है ना? एक बार ट्राई करना, अगर ये कॉट थीटा है, ठीक है, तो कोसेक थीटा कितना होगा करके। तो कोसेक थीटा कितना होगा, अगर कॉट थीटा दे दिए तो कोसेक थीटा भी निकाल सकते हो तुम। चलो यहीं से सॉल्व कर लेना, मतलब एक बार ऊपर वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, नीचे वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, तो तुम्हारा एक कोसेक थीटा भी निकल जाएगा। निकाल ही लेते हैं, चलो। एक बार ऊपर को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49
कोसेक देख लो, थोड़ा बियर करो यार। 7 से मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले को, 3 से नहीं, इस बार 7 से किया है, 49 हो गया। और नीचे वाले को 3 से किया तो ये आ गया। थ्री 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 थ्री। कुछ गलत करो तो बताना तो। अब ऐड कर दो, 40 कोसेक थीटा इक्वल टू 58। तो कोसेक थीटा इक्वल टू 58 अपॉन 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो थीटा है ना यार, इसके लिए वो क्वेश्चन सही है, इस थीटा के लिए। मतलब तुम समझ रहे हो, अगर हम थीटा को 90 लें तब तो वो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका गलत है ना। अब क्योंकि एक हमें ऐसा थीटा मिल रहा है ना, अब क्योंकि एक हमें ऐसा थीटा मिल जा रहा है, ठीक है, तब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि द क्वेश्चन इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा थीटा तो मिल जा रहा है, ठीक है, बट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री उसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, जो फर्स्ट केस में लग रहा था। तो इन अ वे क्वेश्चन को अब सही ठहरा रहे हैं अपन। हम बोल रहे हैं चलो चलो ठीक है, क्वेश्चन सही है बोल दिया हमने, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सही होते हुए भी ना सोल्यूशन जब करते आओगे तो यहाँ पे सॉल्व करने का ये तरीका नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो x इंटू वाई इक्वल टू 0 है ना, तो हम बोलते हैं x या तो 0 है और y 0 है करके। ठीक है, तो सोल्यूशन गलत है, सोल्यूशन में यहां से कट कर देना सीधा, ये गलत है। और अगर कट भी कर रहे हो तब तुम्हें बोलना होगा कि थीटा 90 डिग्री नहीं है, तब कट कर रहे हैं कि ये आंसर में थीटा को 90 एक्सेप्ट मत करना, मतलब 90 पे चेक मत करना। ठीक है, चलो बहुत फिलॉसफी हो गया है ना। इन शॉर्ट द क्वेश्चन इज करेक्ट इफ यू आर राइटिंग दिस कंडीशन सॉल्व करते समय। ठीक है, जीरो वाला क्यों गलत होता है मैं बता देता हूं सब लोग को, तुम सीखो इस बात को, ये बात को सीखो। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 4 इक्वल टू 5 प्रूफ करना है, ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चे, देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बोलते हैं देखो 0 इक्वल टू 0 होता है ना जी, हाँ, तो 0 इंटू 4 क्या होता है, 0 इंटू 5 लिख सकते हैं ना, फिर बोलते हैं 0 0 को कट कर दो, फिर 4 इक्वल टू 5 हो गया। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो ये निहायत गलत है, गलत है ये, है ना, गलत है। सर हाँ सर 4 into 0 5 into 0 0 0 0 equals to 0। हाँ, तो सही, ये सही है, ये स्टेप सही है, यहाँ तक सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 0 से 0 को कट नहीं कर सकते बट, ठीक है, 0/0 इंटू 4 इक्वल टू 5। कभी भी डिनोमिनेटर में मैथ्स में 0 नहीं आना चाहिए, ये इनवैलिड है, नीचे में 0 नहीं आना चाहिए कभी भी। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है, ये टर्म ये नॉट डिफाइंड है क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो जो पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था ना, वो थीटा इक्वल टू 90 के लिए सही नहीं है, उसको सॉल्व जब करो, क्वेश्चन सही है, आई टेक माई वर्ड्स बैक, क्वेश्चन सही है बट सॉल्व करते जाओ तो जब वैसा कुछ आ जाता है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन गलत है कि तुम कट कर दिए उस साइड से भी। कट करते से पहले हमें सोचना होता है कि कहीं ये 0 तो नहीं है ना। इसलिए मैंने तुम्हें कभी बोला है ना कि कट वट करने जैसा कुछ नहीं होता है। रियलिटी में इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, इस स्टेप को लेफ्ट साइड में लेकर के आना चाहिए, रियलिटी में लेफ्ट साइड लेकर के आना चाहिए, कटिंग वटिंग कुछ नहीं होती मैथ्स में। फिर 0 को कॉमन लेना चाहिए, समझ रहे हो, 0 को कॉमन लेना चाहिए, अब बोलना चाहिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी उनका प्रोडक्ट 0 हो रहा होगा, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी उनका प्रोडक्ट 0 हो रहा होगा। ठीक है, तो सही बात है, एक कोई भी एक 0 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलो इसमें ज्यादा सोचो मत, ये ट्रिक किसी को दिखाना और बोलना क्या गलती है इसमें करके। ठीक है, बच्चों वाली बात एक फाइनल बताता हूं मैं, देखो एकदम बच्चों वाली बात, ये सुना होगा तुमने, स्टडी इक्वल टू फेल कैसे प्रूफ करते हैं करके। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, देखो, टू प्रूव स्टडी इक्वल टू नॉट फेल। ठीक है, नॉट स्टडी
इक्वल टू फेल। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। नॉट स्टडी, जो नॉट स्टडी करते हैं ना वो ये सब प्रूफ बनाते हैं। ठीक है, स्टडी वन प्लस नॉट इक्वल टू, ऐड करके कॉमन भी ले लिया मैंने, समझ रहे हो? तो फेल वन प्लस नॉट, फिर बोलते हैं कि ये देखो ना तो कट गया करके। ठीक है, स्टडी इक्वल टू फेल। क्या गलती है इसमें? मैथ्स के हिसाब से क्या गलती है इसमें? सही क्या है? क्या सही क्या है जो गलत बताएंगे? सही? क्या है सही? लिखा है सब चीज। लेम जोक नहीं है, मैथमेटिकली ये जीरो है। वन प्लस नहीं होना, ठीक है ना? वन प्लस नॉट को मैथमेटिकली अगर तुम सोचो तो नहीं है वो, ठीक है? मतलब सर ये सर ये कौन सी आइडेंटिटी लगा के ये क्या हुआ है समझ में नहीं आया, वन प्लस नॉट क्यों लिखे नहीं समझ में आया, ये क्या तू, चल रहा है पता नहीं। वो तो इसलिए क्योंकि तुम गधे हो। ये देख लो, ले लेके सोल्यूशन को तू। ऐड करके कॉमन ले लिया है। देखो, स्टडी करोगे तो फेल नहीं होगे, नहीं स्टडी करोगे तो फेल होगे। ठीक है, तो स्टडी प्लस नॉट स्टडी, ऐड तो कर सकते हैं दोनों को, ऐसा लिखते हैं कुछ जगह पे, नॉट फेल प्लस फेल। ठीक है, तो स्टडी को कॉमन ले लेते हैं, फिर वन प्लस नॉट लिख देते हैं। प्रैंक है एक, मैथमेटिकल प्रैंक। तो वन प्लस नॉट लिख देते हैं, फिर इसको कट कर देते हैं कि दोनों साइड से देखो सेम चीज था तो कट कर दिए। समझ गया क्या दिव्यांश अब? हाँ सर ठीक है। हाँ ठीक है। सर बाकी ठीक है ठीक है। यही गलती है कि ये जो है वन माइनस, ये वन माइनस वन जैसे बात है ना? वन प्लस नॉट, नॉट मतलब माइनस वन लिख सकते हैं उसको। ठीक है, अगर मैथमेटिकली तुम्हें किसी बंदे को समझाना ही है तो, कि तुम जीरो से जीरो को कट कर रहे हो, देखो मान्या बोल रही तो पढ़ना है कि नहीं करके। तो मान्या देख लो यार, स्टडी इक्वल टू फेल है, तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। ये एग्जाम में आने वाला, लास्ट एग्जाम में एक्सरसाइज, आएगा। हाँ ये एग्जाम में आएगा, इसी को प्रूव करना। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज करते हैं। देखो हम मजाक मजाक में कर रहे हैं, बट दीज आर इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल लेसन्स, समझ रहे हो? दीज आर इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल लेसन्स। एज फार एज वी हैव डन दिस मच, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना देखो, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो को सॉल्व करना होगा ना मैथ्स में कभी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। मतलब या तो एक्स जीरो है या तो एक्स स्क्वायर प्लस वन जीरो है। तो ना ये बोलेगा मैं तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता यार। ये क्या बोलेगा, मैं तो जीरो हो ही नहीं सकता ना, मैं तो पॉजिटिव नंबर हूं, पॉजिटिव नंबर प्लस वन, तो मैं तो जीरो नहीं हो सकता। तो मेरी तरफ मत देखो, मेरे से उम्मीद मत करो, बोल देता है ये, मेरे से उम्मीद मत करो, मैं नहीं हूं यहां पे। तो सिर्फ ये आंसर है, एक ही सॉल्यूशन है इस पूरे इक्वेशन का। ठीक है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है? तो ये हम लोग बोलेंगे या तो ये जीरो होगा और एक्स स्क्वायर माइनस वन जीरो होगा, मतलब एक्स इक्वल टू वन होगा, सॉरी, मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन होगा। तो इसके तीन सोल्यूशन है, ये बोला है जीरो है, वो बोल रहा है वन है, वो बोल रहा है माइनस वन है। तीनों डाल करके देख लो, तीनों तीनों ही सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को, तीनों। ठीक है, तुम क्वाड्रेटिक में यही करते हो ना, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू जीरो है, तो तुम क्या बोलते हो? या सर ये क्यूबिक इक्वेशन है ना। हाँ ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को हाँ सॉल्व तो करना तीन स्टार्ट रूट करो। हो गए। ठीक है, तीन तीन रूट आंसर है हो इसके। गए। ठीक है ना? भाई ये ध्यान से पूछ कर रहे तो दिख ही रहे ना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो पूछने वाली कौन सी बात? उसको घर जा करके निपट लेना तू, है ना एक बार। तो या तो ये जीरो है बोलते हैं या तो ये जीरो है बोलते हैं, तो इसके चलते वन और टू आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हम और बेटर तरीके से समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलो आज इतना ही। चलो बाय। होमवर्क करना है यार, और ये होमवर्क करके दिखाना सर को, सुनील सर को भेजो।